हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों की कथित क्रॉस वोटिंग पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम पहले से ही साफ था। उनके मुताबिक सतीश नांदल को निर्दलीय विधायकों ने उम्मीदवार बनाया था और भाजपा विधायकों ने भी उन्हें समर्थन दिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायकों द्वारा दूसरी पार्टी को वोट देने में भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद को पूरी वोटिंग की जानकारी थी, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की ही बनती है। सतीश नांदल के कोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने इसे उनका व्यक्तिगत अधिकार बताया, जबकि इनेलो के वोटिंग से बाहर रहने को लेकर कहा कि संभव है उनका किसी के साथ समझौता हुआ है। इसके अलावा मंत्री ने हरियाणा से शुरू हो रही स्पेशल इंटेंसिव रिजीवन प्रक्रिया का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे नए मतदाता जुड़ेंगे और मृत लोगों के नाम हटाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में धन्यवाद रैलियां हो रही हैं और 29 मार्च को गोहाना में भी रैली आयोजित की जाएगी। उसका निरीक्षण परीक्षण जो है कि ऐसी प्रोसेस है जो समय समय पर चलती रहे, लेकिन अब की बार लगभग जो है 20 साल से भी ज्यादा, लगभग 24 साल के बाद जो है ये हरियाणा में जो है SIR हो रहा है और लोगों में इसका बड़ा भारी जोश है, नए मतदाताओं में पूरा जोश है और अपने अपने तरीके से लोगों में पूरा जोश है कि भाई ये परीक्षण जो है SIR हो रहा है, लोग उसी तरीके से इसमें काम करने के इच्छुक हैं और नए मतदाता भी जुड़ेंगे। कुछ मतदाताओं की जिनकी डेथ हो गई है, काफी लंबे समय से जो है उनकी वोटें नहीं कटी थी, वो भी सारा बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोसेस होगा। दूसरा, 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि रूटीन में माननीय मुख्यमंत्री जी जब से दूसरी बार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने, तीसरी बार सरकार बनी है, तो हर विधानसभा में जाकर के वो धन्यवाद और विकास रैली के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो गोहाना में 29 तारीख को जो है प्रोग्राम है, लगभग 1 बजे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे सब्जी मंडी में और इसके लिए भी लोगों में पूरा जोश जो है गोहाना के गाँव में, शहर में, वार्डों में, हर जगह 36 बिरादरी में चाव चढ़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने काम भी बता रहे हैं। गांव में भी हमने अपने साथियों को भेजा है, मैं भी गांव में जा रहा हूं, वार्डों में भी अपने अपने तरीके से काम आ रहे हैं और हम उनकी गहन जांच करके भी कौन कौन से कामों की फिजिबिलिटी सारी चेक करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा काम गोहाना हल्के का विकास जो है, ज्यादा से ज्यादा रास्ता पकड़े, स्पीड पकड़े, स्पीड पकड़े तो आपको पता लग जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, लंबी डिमांड है, लोगों कोई बात नहीं, जो मांग है अपेक्षाओं के हिसाब से चलेंगे। देखो ना, अपेक्षाएं हैं तो काम हो रहे हैं सारे काम। देखो, मैंने पहले भी कहा, इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, कुछ कामों में समय लगता है, कुछ कामों में और ज्यादा समय लगता है। इन बातों को आपको पत्रकारिता से हट करके एज ए नागरिक भी समझना चाहिए। लेकिन मकसद क्या है कि भी जो नेतृत्व है, जो सेवक है, नेतृत्व है, उसकी कितनी ईमानदारी है, ये सबसे बड़ा गहन मुद्दा ये है कि भाई उसकी कितनी ईमानदारी है, वो कितनी ईमानदारी से लोगों की सेवा के लिए काम कर रहा है। आपने प्रायोरिटी पे क्या रखा? समझे, प्रायोरिटी अभी पता लग जाएगी। प्रायोरिटी पता लग जाएगा। दो चीजें थी, सुनो, दो चीजें थी। एक तो आपका गोहाना महम रोड और गोहाना बड़ौदा रोड जो है आपका अंडरपास है, ओवरब्रिज है, अंडरपास है। दोनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई छोटी बात नहीं है अपने बजट स्पीच में ले लिया, तो इसका मतलब काम होने की डायरेक्शन में है। दूसरा, सरकार भी गंभीर है, आम भी गंभीर है, नागरिक भी गंभीर है, हर एक आदमी गंभीर है कि बाईपास का मुद्दा सुलझे। उसके लिए ओपन कर रखा है भूमि पोर्टल पर, लेकिन किसान जो है वो आप नहीं मान रहे हैं। आपको पता होगा, उनके दिमाग में ये है और ज्यादा पैसे बढ़े। लेकिन देखो, विकास के कामों में थोड़ा सा एक कंट्रोल भी करना पड़ता है। अगर विकास की तरफ हम देखते हैं तो सबके साझे का काम होता है, किसी एक का काम नहीं होता है ये। तो इसमें विचार करके इसका भी कोई रास्ता निकाल। हाँ, सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने की बात ऐसे आरोप लगा रही है। देखिए, ये साफ है। देखो,
वो कह रहे हैं विधानसभा में, उन्होंने कहा भी वोट चोरी की बात करी फिर से। आपने बताओ, वोट चोरी को सीक्रेट बैलेट तो था नहीं, सीक्रेट वोट तो पड़ी नहीं। आप अपने वोट, कांग्रेस के विधायक अपना वोट कास्ट करके, अपना वोट स्टंप करके, और जब डालने से पहले वो अपने एजेंट को दिखाता है, और एजेंट को भी कैसे दिखाता है, यूं करके, ओपन है ये, मतलब मान ले अपना वोट विधायक ऐसे करके दिखाएगा। तो बीजेपी वालों को थोड़ी पता है कि भाई किसने, जो वहां एजेंट कौन बैठा था, एजेंट बैठे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे थे, बी.के. हरिप्रसाद जी बैठे थे, बतरा जो देखने वाला बतरा मतलब उनको दिखाया है कि भी किसने क्या डाला है। तो जो डाला है तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है भाई, बताओ, भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है। एक आदमी अगर मान लो क्रॉस वोट कर रहा है, दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है और वो दिखा रहा है, तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर, बताओ ना। इसका मतलब ये है, कुछ पत्रकार कल पूछ रहे थे जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ होगा उनको अपना, उनकी विचारधारा, नेतृत्व, कुछ ना कुछ तो बात होगी कि भाई उनको नहीं पसंद आ रहा होगा, कुछ ना कुछ उनकी बातों में फर्क आ रहा होगा, कुछ ना कुछ बात होंगी। तो ये चीजें जो है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी निर्दलीय विधायकों ने उसको उठाया था भाई सतीश नांदल को, भारतीय जनता पार्टी के पास जो उनका ज्यादा वोट था, जो एक्सेस वोट था, उसको सपोर्ट किया, उसको डाला, बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं। तो इसमें कहाँ वो आएगा, तो सारा का सारा काम कोई सीक्रेट नहीं था, सारा काम ओपन था। लेकिन पता, इस बात का पता हमारे को नहीं पता है किसने क्रॉस वोट किया, इस बात का पता सिर्फ कांग्रेस को पता है कि भाई किसने क्रॉस वोट किया। थैंक यू। कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं सर, कोर्ट का सहारा लेने की बात कर रहे हैं। वो देखो, उसका अपना अधिकार है, और जो भी है उम्मीदवार जो कुछ भी कर सकते हैं। इनेलो ने वोट नहीं डाला, दूर रही, क्या उसका मेरा है, ये मेरा ये है, इसकी अपनी विचारधारा है, नहीं ये और किसी का, ये हो सकता है इनेलो ने दूसरी पार्टी से बात कर ली। चलो सर, क्षेत्र में आगे नवरात्र चल रहे हैं और अभी क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।